आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत बार लोगों के सामने ये केस आता है और उनके मन में कन्फ्यूज़न रहती है कि कैसे इसको रिज़ॉल्व किया जाए। तो पहले हम बात करते हैं कि क्या है। तो दोस्तों, गजट नोटिफिकेशन क्या होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे आज। और फिर उसके बाद बात करेंगे कि क्यों बनाया जाता है और फिर कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है, किन किन केसेस में। क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं तो आपने भी कभी ना कभी गजट नोटिफिकेशन का नाम सुना होगा कि हमेशा आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से गजट नोटिफिकेशन का नाम सुनने में आता ही है कि आपको वो बनवाना पड़ेगा। तो ये क्यों बनवाना पड़ता है, किन केसेस में होता है, हम पहले वो जान लेते हैं। दोस्तों, जब भी आपके शेयर सर्टिफिकेट में या किसी भी ऐसे दस्तावेज में जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, आपको उसमें अपने नाम से रिलेटेड चेंजेस कराने हैं तो उसमें आपको गजट नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल उठता है कि किस प्रकार के चेंजेस पे गजट नोटिफिकेशन देना होता है। तो इसके लिए मेरे पास एक कमेंट भी आया हुआ था, मैं आपको शो कर देता हूँ कमेंट। ये वो कमेंट मेरे पास आया हुआ था जिन्होंने मुझसे पूछा था कि आप किस प्रकार से गजट नोटिफिकेशन कैसे बनता है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो एक कमेंट इनका पहले आया हुआ था किसी और के सज्जन का, बाद में इनका सर का आया है। तो क्योंकि इसके ऊपर 2 कमेंट आ चुके थे तो इसलिए मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो इस वजह से आज इस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं। तो गजट नोटिफिकेशन देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। भारत का राजपत्र जिसे हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में गजट नोटिफिकेशन ऑफ इंडिया, ये आपको कैसे प्राप्त होता है और कैसे आपका यूज़ होता है, आज इसके विषय में हम डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, जब भी आपके नाम में कोई मेजर चेंजेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अरुण का वरुण करवाना है तो आपको गजट नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आपको अशोक गुप्ता से अशोक मिश्रा करवाना है तो भी आपको गजट नोटिफिकेशन बनती है। वो केसेस जहां नाम 2 पर्सनैलिटी को डिनोट करता है, यानी 2 पर्सनैलिटी प्रदर्शित करता है, चाहे वो एक स्पेलिंग की वजह से ही क्यों ना हो, तो वहाँ पे आपको गजट नोटिफिकेशन देना पड़ता है। ऐसे कई नाम होते हैं जो एक स्पेलिंग की वजह से दूसरे नाम में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। उदाहरण के तौर पे जैसे किसी का नाम गोविंदा है परंतु बाकी डॉक्यूमेंट्स पे उसका नाम गोविंद है, तो केवल ए लग जाने से गोविंदा हो गया है, जो दूसरी पर्सनैलिटी को डिनोट करता है, और गोविंद एक दूसरी पर्सनैलिटी को डिनोट करता है। तो ऐसे केसेस में भी गजट नोटिफिकेशन देना पड़ सकता है। ये आपके आरटीओ के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके प्रोसेस में एक स्पेलिंग मिस्टेक के ऊपर जैसे दूसरी पर्सनैलिटी डिनोट होती है उस पे वो गजट नोटिफिकेशन मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। बाकी छोटे मोटे केसेस में एक आधी स्पेलिंग की मिस्टेक होती है तो केवल एफिडेविट या रिक्वेस्ट लेटर से वो हो जाता है, पर इसको बनवाने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी हो जाता है, जिस वजह से ये आपको प्रॉब्लम देता है। पर कैसे बनता है हम वो जान लेते हैं। इसके लिए पहले आपको एक पब्लिक नोटिस इश्तिहार देना पड़ता है, यानी किसी भी लोकल न्यूज़पेपर में, आपके एरिया का जो भी लोकल न्यूज़पेपर है, आपको वहाँ पे एक नोटिस देना पड़ता है। उनको बोलना पड़ता है कि आप अपना नाम चेंज कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अखबार में एक नोटिस आता है जो कि एक पब्लिक नोटिस होता है, जिसमें लिखा होता है कि अब मैं इस नाम से नहीं, सन ऑफ स्टार्टिंग में ही रहता है कि मेरा नाम ये है सन ऑफ दिस, और अब मैं इस नाम से नहीं इस नाम से जाना जाता हूँ। इस प्रकार से फॉर्मेट न्यूज़पेपर वालों के पास पहले से होता है। जस्ट आपको उनको यही कहना है कि नाम चेंज के लिए आपको इश्तिहार देना है, तो वो आपका इश्तिहार ले लेंगे और न्यूज़पेपर में छाप देंगे। फिर आपको वही कटिंग या न्यूज़पेपर लेकर के गजट नोटिफिकेशन को अप्लाई करना है, जो कि ऑनलाइन होता है अब, और आप किसी वकील के थ्रू भी कर सकते हैं, साइबर कैफ़े के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे कर सकते हैं। इसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशंस की आवश्यकता होती है जो एट अ टाइम आपको वो साइबर कैफ़े या फिर वकील बता देते हैं।
आपको वही कटिंग ले करके वो अप्लाई करते हैं और आपका कुछ ही समय में 5 से 7 दिन में ऑनलाइन गजट नोटिफिकेशन की लिस्ट में नाम आ जाता है और आप उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके प्रिंट ले करके अपना दिखा सकते हैं, जहां भी सबमिट करना है वहां सबमिट कर सकते हैं। और बात की जाए इसमें फ़ीस की, तो दोस्तों इसमें नॉर्मली 700 से 900 तक गवर्नमेंट की फ़ीस लगती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के बेस पे बनता है और साथ ही आपका पूरे ऑल इंडिया स्टेट बेस पे भी बनता है, तो इस वजह से फ़ीस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाकी इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट होती है मैं वो एक बार आपको बता देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट लिस्ट निश्चित नहीं होती, इसमें कुछ और भी डॉक्यूमेंट इस लिस्ट में वो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर सकते हैं, यानी आपसे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं जिसकी ज़रूरत इसमें नहीं है, या फिर जो है इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट जिसको एक्स्ट्रा जो आपको इसमें प्रूफ करने के लिए ज़रूरी हो सकते हैं वो मांगे जा सकते हैं। तो इसमें जो है डॉक्यूमेंट टू वेरीफाई, यानी ऐसा जिसमें आपका नाम सही वाला वेरीफाई होता है, इस तरीके का कुछ चाहिए। ड्राफ्टिंग द एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन नॉर्मल सी चाहिए होती है जो आप लिखते हैं। इसके अलावा जो है डॉक्यूमेंट आपने भेजे हैं बाय स्पीड पोस्ट डिस्पैच किए हैं, उसकी एक रसीद चाहिए होती है, वो कैसे मिलती है, क्या डिस्पैच करना होता है, किस प्रकार से, ये जब आप अप्लाई करवाते हैं तो आपको बता दिया जाता है। पब्लिशिंग न्यूज़पेपर में, जब न्यूज़पेपर में आप देते हैं तो उसकी आपको कटिंग चाहिए होती है। पब्लिशिंग इन एन ऑफिशियल गजट एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए होता है जो कि ऑनलाइन मिलता है। पब्लिकेशन इन एन ऑफिशियल गजट, उसमें आप जब प्रिंट निकालते हैं जब फॉर्म भरने के बाद, तो इसमें आपको दोनों चीज़ मिल जाती है। डिस्पैचिंग ऑफ द ऑफिशियल गजट, यहाँ पे आपने जब गजट भेजा है गवर्नमेंट को तो उसका भी आपको देना पड़ता है प्रूफ। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें कुछ भी वो अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, तो ये टोटली आपके स्टेट के ऊपर और वहाँ के प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि किन केसेस में गजट नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है और अगर पड़ती है तो कैसे इसे बनवाया जाता है। तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।